हेलो गैस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। माय नेम इज़ विकास। गैस, अगर आप आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि इस एग्जामिनेशन का पूरा कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है और एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। और अगर आप बिल्कुल बिगनर लेवल पर हैं तब भी आप इस एग्ज़ाम को किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं। तो मेरा नाम है विकास और इस वीडियो में आप एंड तक बने रहें जिससे आपको आरबीआई असिस्टेंट के बारे में ए टू जेड सारी जानकारी मिल जाए। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि आरबीआई असिस्टेंट में करंट अफेयर्स का सबसे बड़ा रोल होता है। हमारी टीम करंट अफेयर्स बहुत ही डायनामिक तरीके से तैयार करती है। आप एक काम कर सकते हैं, प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। यहाँ पर जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियोज़ हैं वो आपको सारे मिल जाएंगे, डेली, वीकली और मंथली। और साथ में हमने एक पीडीएफ प्लान आप सभी के लिए बना रखा है जो काफ़ी यूजफुल है। मंथली बेसिस पर आप सभी को सारा कंटेंट यहाँ पर मिलता है, तो आप ऐप पर जाकर चीज़ें देख सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने नीचे आप सभी को दे रखा है। बाकी आप प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा सर्च करोगे तब भी आपको यहाँ पर ऐप मिल जाएगी। देखो, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो आपको बता दूँ कि आरबीआई में जो वैकेंसीज आती हैं वो हमारी जोन वाइज आती हैं। तो यहाँ पर हमारे 4 जोन हैं। बेस्ट जोन है हमारा एक, और उसके बाद है हमारा साउथ जोन और नॉर्थ जोन और ईस्ट जोन। ठीक है। अब जैसे लास्ट ईयर जो रिक्रूटमेंट आपने देखा होगा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर और दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम, कोची, यहाँ पर आपकी वैकेंसीज जो हैं वो आई थी। तो अगर मैं जोन वाइज देखूँ तो अहमदाबाद, भोपाल, जिसमें आपका रायपुर भी है, और मुंबई, तो ये जो नागपुर हैं ये हमारे जोन आते हैं बेस्ट में। और अगर मैं साउथ की बात करूं तो बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम। ठीक है। नॉर्थ में अगर आप आ जाओगे तो चंडीगढ़ है, फिर आपका जयपुर, जम्मू, कानपुर, लखनऊ एंड देहरादून एंड न्यू दिल्ली। ईस्ट में जाओगे तो भुवनेश्वर, गुवाहाटी, और जिसमें आपके जो ऑल नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, गंगटोक को मिलाकर इनको शामिल किया गया है, और कोलकाता, पटना। ठीक है। तो ये जो हैं आप सभी के ईस्ट में आते हैं। वैकेंसीज नियर अबाउट जो है टोटल अगर आप वैकेंसी की बात करोगे तो वो लगभग आपकी 1000 के आसपास में रहती हैं। ठीक है। कई बार आप देखोगे 926 होंगी, कई बार आपकी 980 हो जाएंगी, कई बार 1000, 1050 ऐसे वैकेंसीज जो हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। लेवल काफ़ी अच्छा खासा रहता है। देखो, एज का फैक्टर आप समझ लो। जब नोटिफिकेशन आपका आता है ना, जैसे जिस मंथ में आपका नोटिफिकेशन आएगा तभी हमें पता चलेगा कि एज ये कब से चेक कर रहे हैं। जैसे अगर फरवरी 2022 में नोटिफिकेशन आता है तो हो सकता है कि 1 फरवरी 2022 को वो आपकी एज चेक कर लें। ठीक है। वैसे एज कितनी है? 20 साल मिनिमम है और 28 साल जो है वो आपकी मैक्सिमम एज यहाँ पर होती है। रिलैक्सेशन होता है आपका, SC ST हैं तो 5 साल है और वो लोग 33 साल तक एग्ज़ाम दे पाएंगे। OBC हैं तो 31 ईयर्स तक है, 3 साल, और PWD हैं तो इसमें 10 साल है जनरल EWS में, और 13 साल OBC में, और 15 जो है वो SC ST में है। एक्स सर्विसमैन के लिए अपना अलग रिजर्वेशन का प्रोसेस है, तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है। बाकी अभी मैं आपको नहीं कह सकता कि ये 1 जनवरी 2022 को मेज़र करेंगे या फरवरी में लेंगे। जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसी मंथ में वो एक डेट आपको दे दी जाती है। ठीक है। ऐसा दोस्तों देखने को मिलेगा आपको। बाकी एक और चीज़ है वो आपका यहाँ पर है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है। देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी इनकी जो है अप टू डेट होनी चाहिए, और जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चल पाएगा कि किस डेट तक मांग रहे हैं। वैसे आप मानकर चलें कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, मिनिमम 50% के साथ में। लेकिन गाइस ध्यान रखना, जो SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं वो केवल अगर पास हैं तब भी उनका चल जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर देख लो कि अनरिजर्व कैटेगरी है या OBC है, इनके लिए EWS है, इनके लिए 50% नंबर जो है वो डिग्री में होनी चाहिए, बैचलर डिग्री में, तब वो लोग फॉर्म यहाँ पर भर पाएंगे। ठीक है। तो ये इनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसका सीधा सीधा सीन होता है। देखो यार, अल्टीमेटली यहाँ पर 3 चीज़ें फैक्टर काम करते हैं। देखो, आपने एज समझ ली, आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लिया, इसके बाद आपका जो फेज़ 1 होता है, फेज़ 2 होता है, फिर आपका एक LPT होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ये वाला पॉइंट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट इन द पार्टिकुलर रिक्रूटिंग ऑफिस शुड बी प्रोफिशिएंट इन लैंग्वेज, दैट इज नो रीड, राइट, स्पीक। देखो क्या है कि रीडिंग आनी चाहिए,
राइटिंग और स्पीकिंग, ये 3 मेजर क्राइटेरिया हैं। तो हर एक जगह की जो लैंग्वेज है वो भी है। मैं आपको इस स्लाइड के बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा कौन सी एज जो है वो कौन सी जो लैंग्वेज है वो कौन से स्टेट की यहाँ पर या कौन से जोन की रखी गई है। देखो आप ऐसा समझ लो कि जो फेज़ 1 है और आपका फेज़ 2 है। फेज़ 1 में इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग है। वही आपका IBPS PO IBPS क्लरिकल पैटर्न वाला पेपर होता है। 20-20 मिनट के टाइम मिलेंगे तीनों सेक्शन के लिए और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 60 मिनट का टोटल टाइम हो जाता है। वैसे हर एक सेक्शन के लिए 20 मिलेगा। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों के लिए 20-20 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया जाता है। एक जो आपका मेंस होगा, जो लोग प्री क्वालिफाई करेंगे आगे फर्दर मेंस में पहुँचेंगे तो उनका रीजनिंग का टेस्ट होगा, इंग्लिश का होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस वाला टेस्ट होगा। और ये आपका 40 क्वेश्चन 40 सबको 40-40 के रहते हैं, ठीक है। तो 200 क्वेश्चन 200 नंबर के और सबके लिए अलग अलग टाइम है, 30-30 मिनट। केवल जो GA है उसके लिए 25 मिनट टाइम है और कंप्यूटर के लिए 20 मिनट टाइम है। मैं आपको RBI असिस्टेंट के सारे कंप्यूटर के जो टॉपिक्स हैं वो आपके कवर कराऊंगा और साथ में गाइस जो जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स हैं वो आप सभी को मिलेंगे। तो जनरल अवेयरनेस तो अभिषेक सर आपको सारी PDF प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप लोग फटाफट से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो करंट अफेयर्स फंडा का, जिससे आपका ये जो GA वाला सबसे मास्टर स्ट्रोक होता है आप इसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। अब देखो यहाँ पर मैं आपको LPT वाली चीज़ बता रहा हूँ। जब आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा तो जब DB के टाइम पर आपको बुलाया जाएगा तो भाई आपकी जो LPT है वो वहाँ पर होती है। इसमें क्या है कि जो अहमदाबाद है उसको वहाँ पर गुजराती लैंग्वेज है, बेंगलुरु में कन्नड़ा, भोपाल में हिंदी, भुवनेश्वर में उड़िया, चंडीगढ़ में पंजाबी और हिंदी, चेन्नई में तमिल, गुवाहाटी में असमीज़, बंगाली, खासी, मणिपुरी, बोडो और मिज़ो, हैदराबाद में तेलुगु, जयपुर में हिंदी है और जम्मू में उर्दू और हिंदी कश्मीरी, तीनों में से कोई भी एक हो। देखो जहाँ पर स्लैश लगा है ना तो एनीवन कोई भी एक होगी, उसमें आप कंफर्टेबल हो, काम चल जाएगा। कानपुर लखनऊ हिंदी, कोलकाता बंगाली या नेपाली, मुंबई में मराठी और कोंकणी, नागपुर में मराठी और हिंदी दोनों चलेगा, न्यू दिल्ली में हिंदी है, पटना में हिंदी और मैथिली है और तिरुवनंतपुरम में मलयालम है। तो ये जो आपके लैंग्वेजेस हैं ये हैं। इनका क्राइटेरिया वही है कि आपको लिखना आना चाहिए, राइटिंग, स्पीकिंग, ठीक है। ये मेजर है। राइटिंग हो गया आपका, मतलब लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए और रीडिंग पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। ये 3 मेजर क्राइटेरिया जो हैं वो आपके LPT में मेजर किए जाएंगे। और यहाँ पर लिखा है द कैंडिडेट्स प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम द मेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल हैव टू अंडरगो अ LPT। द LPT विल बी कंडक्टेड इन द ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। जो टेस्ट आपका होगा वो लोकल लैंग्वेज के हिसाब से होगी और ये आपको लिस्ट यहाँ पर दी गई है, ठीक है गाइस। और ये चीज़ भी आप यहाँ पर देख लो कि जो पेपर होगा इंग्लिश वाला सिर्फ इंग्लिश में रहेगा, बाकी सारी चीज़ें आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, ठीक है। और हो सकता है कि आगे जैसे RRBs में आपकी लैंग्वेजेस आ गई हैं, IBPS क्लरिकल में आ गया, तो हो सकता है यहाँ पर भी आ जाए, क्योंकि आपका लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था और इस बार हो सकता है ऐसा हो जाए। तो ये पुराने नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। जब एक बार नया नोटिफिकेशन आएगा तो हम सारी चीज़ें वहाँ पर एक एक करके और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मेन के लिए आप पहुँचोगे तो पहले प्री क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर आपका मेंस होगा और मेंस ही सब कुछ होता है। निगेटिव मार्किंग 1/4 आपकी होती है, मतलब एक क्वेश्चन ठीक कर रहे हो तो 1 नंबर मिलेगा, अगर एक क्वेश्चन गलत कर दिया आपने तो वहाँ पर 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो आप अटेम्प्ट तो 2 क्वेश्चन कर आए लेकिन स्कोर कितना आएगा 0.75। तो निगेटिव का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से क्वेश्चंस को आपको बनाना है। और जब सब कुछ हो जाएगा तो जो RBI की वेबसाइट है वहाँ पर आप सभी को इंटीमेशन मिलेगा आगे फर्दर एग्जामिनेशन के रिलेटेड, ठीक है। आगे हम लोग डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों का अभी भी कोई और क्वेश्चन है RBI असिस्टेंट के बारे में तो प्लीज़ पूछ लें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें सो दैट आपके पास हर एक इन्फॉर्मेशन आती रहे। और गाइज इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। करंट अफेयर्स आपका बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत होगा। आप डेली वीडियोस देखो करंट अफेयर्स फंडा की, ये आपके अंदर एक अलग टाइप का चेंज लाएंगे। और इसमें आपका जो 40 नंबर का CA वाला पोर्शन है ये आपको एग्जामिनेशन में लीड देगा। देखो जो पेपर है ना ये काफ़ी अच्छा खासा होता है और लोग यहाँ पर काफ़ी क्वालिटी वाले आते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। GA में आप और लोगों को बीट कर सकते हो
तो जितना ढंग से जीए पढ़ोगे 40 नंबर में कोशिश करो कि 30, 32, 33 आ जाएंगे तो पेपर पार हो जाएगा, और ये आपका होना भी चाहिए, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे। और जो मैं आपको पीडीएफ की बात कर रहा हूँ, इसमें 12 मंथ का करंट अफेयर्स आपको मिलेगा आने वाले 1 साल में, और 2021 का सारा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। हर एक मंथ के हम 500 क्वेश्चंस आपको देते हैं, वो डिटेल्ड होते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, और ओनली एमसीक्यू रिवीजन के लिए लेते हो। 1 लाइनर भी आपका होता है, बहुत कुछ आपको मिलता है। प्लस बैंकिंग, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल, ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस हम लोग एक सेपरेट पीडीएफ में डिस्कस करते हैं। तो आप इसको देखें और अपनी तैयारी में जो है इन चीज़ों को शामिल करें। और टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लें, करंट अफेयर्स फंडा सर्च करोगे आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बाकी एप्लीकेशन का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, आप जाएं और जाकर ऐप को डाउनलोड कर लें। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला जो वीडियो आए वो आप तक आता रहे। नेक्स्ट मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा। आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ नीचे जरूर पूछें। थैंक यू एवरीबॉडी।